बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अभी अभी बहुत बड़ा एक फ़ैसला हुआ है, एक ऐलान भी हुआ है। इससे पहले मैंने आपके साथ एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर करनी थी, ऐसी एक्सक्लूसिव मालूमात जो इमरान खान से मुतल्लिक थी, वो मेरे पास हैं। मैंने वो बहुत ही मुश्किल से मालूमात इकट्ठी की हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, लेकिन अभी अभी बहुत बड़ा फ़ैसला, बल्कि फ़ैसले हुए हैं कुछ, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अहम, बल्कि अहम तरीन मामला है। इस मामले पर यानी यूँ समझ लीजिए कि ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। ये इतना अहम मामला है कि इस मामले ये अगर बिगड़ जाए तो यहाँ पर बिल्कुल सारे कांप के रह जाएंगे। ये बहुत ही अहम मालूमात हैं और ये बहुत ही अहम सूरत हाल है। इस वक्त पूरे मुल्क की जो तवज्जो है वो इसी तरफ है। ये आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों की खैर बरकत, अपने फैमिली के मुस्तकबिल के लिए और उनकी खैर बरकत के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। उन प्यासों को प्यास उनकी भी बुझाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। अब वो जौहर भी सूख रहे हैं। अब तो हालात बहुत ही संगीन हो रहे हैं। उन इलाकों में गर्मी भी बहुत शदीद हो गई है और उन लोगों को आप पानी पिलाएं। आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी उस प्रोजेक्ट को देखना है तो मैं इंशाअल्लाह ज़िम्मेदार हूँ। आप उस प्रोजेक्ट को ख़ुद अकेले जाके भी देख सकते हैं, मेरी टीम के साथ भी जा सकते हैं, हमसे एड्रेस भी मालूम कर सकते हैं। मेरा जहाँ तक, जिस लेवल तक वो कोई मेरिट की, कोई गुंजाइश, कोई डिसिप्लिन की, किसी भी किस्म की कोई भी होगी, किसी लेवल पे भी, हम इंशाअल्लाह उसको मेरिट पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये एतमाद जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल से बनता है और टूटता यूँ चुटकी में टूट जाता है। तो ये अल्लाह करे कि वो मामलात ना आए और वो लम्हा ना आए। और ये आपका और अल्लाह का मामला है। अभी अभी रिसेंटली, ये अभी बस 1-2 घंटे पहले पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास में बहुत बड़े फ़ैसले हुए हैं, लेकिन ये फ़ैसले जो कल वो पहलगाम में हमला हुआ और वहाँ कोई 26-27 लोग मारे गए और बहुत सारे 2-3 दर्जन ज़ख्मी हुए और सियाहों पर, टूरिस्ट पर हमला हुआ पुलवामा में, मकबूजा कश्मीर में, तो इस वजह से वो भारत ने उसके बाद बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेव किया। यूँ लगा जैसे ये एक साजिश थी और उन्होंने बाकी चीज़ों के साथ, यानी सफारतकार निकल जाएं, जो पाकिस्तानी आए हुए हैं वो निकल जाएं, वगैरह वगैरह, बाकी इधर उधर करने के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक ऐलान किया कि सिंध तास मुआहदा, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको भारत ने मुअत्तल कर दिया। और साथ ये कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं करता, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तब तक ये मुआहदा मुअत्तल रहेगा। अच्छा, फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई तहकीकात किए बग़ैर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के, ये यूँ लगा जैसे ये एक साजिश के तहत, यानी भारत कभी पानी इतना ज़्यादा छोड़ देता है कि पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, और कभी पानी वो बंद अब उसने कर दिया। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदा क्या है? ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था जब ये यहाँ से 1947 से दोनों मुल्क आज़ाद हुए, या पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इंडिया पाकिस्तान 2 मुल्क बने। तो उस वक़्त कुछ तनाज़ा पैदा हो गया। जो दरिया बह रहे थे, दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, फिर रावी, सतलुज, ब्यास वगैरह वगैरह, ये जो इंडस सिस्टम है पूरा, ये जो बह रहे थे, इन दरियाओं पर न तनाज़ा पैदा हो गया, क्योंकि ये दरिया आ रहे होते हैं इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, तो वो रोक लेता था पानी, और इस तरीके से तो ये बड़ा एक मुसीबत बन गई। और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने सालसी का किरदार अदा किया, और दोनों में उस वक़्त जवाहरलाल नेहरू थे, उनके वज़ीर आज़म, और इधर जो है ना सरबराह ममलकत थे अयूब ख़ान,
जनरल अयूब खान, दोनों के दरमियान वर्ल्ड बैंक की सालसी से सितंबर 1960 में एक मुआहदा हुआ और ये मुआहदा कराची में हुआ और कराची में ही दस्तखत हुए थे। और यहाँ पर इस मुआहदे के तहत 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, यानी इंडस जो दरियाए सिंध है, सिंध, जेहलम और चनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। रावी, सतलुज और ब्यास ये इंडिया के हिस्से में आए कि इन 3 पर जो मशरकी दरिया हैं यानी रावी, इंडस और ब्यास, इन पर जो है ना कंट्रोल रहेगा इंडिया का, और दरियाए सिंध, जेहलम और चनाब ये जो मगरबी दरिया हैं इन पर कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान का। और ये मुआहदा तय पा गया वर्ल्ड बैंक की सालसी से। ठीक है, अब ये भी था कि अगर इंडिया इन दरियाओं से, वो जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, अगर इनसे वो बिजली पैदा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बहते दरियाओं से। ऐसा नहीं है वो इनका बहाव नहीं रोक सकता, इनके बहाव को मोड़ नहीं सकता इस तरीके से। अब बीच में कुछ इंडिया ने शरारत करने की कोशिश की, कोई दरियाए सिंध पर या बाकी दरियाओं पर कुछ डैम बनाने की या इस तरीके से उन्होंने कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे गया और वो फिर जो है ना इंडिया वो उससे बाज आ गया। अच्छा, अब जो इंडिया ने ऐलान किया है तो फौरी तौर पे ये भी है, उसने पाकिस्तान को रिटर्न भी सुना है, लिख दिया है, और साथ ही उसने जेहलम और चनाब का पानी रोक भी लिया है। अब अगर ये पानी रुकता है तो इसके नुकसानात क्या होते हैं, पाकिस्तान पर इसके मुज़मरात क्या होते हैं और होगा क्या। ठीक हो गया। अब इससे पहले, ये तबसरा करने से पहले, अभी पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है। ये इजलास कल फौरी तौर पे हंगामी तौर पे बुलाया गया था। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी सदारत करते हैं, बहुत सारे, इसमें सारे तकरीबन मिनिस्टर्स भी बड़े बड़े होते हैं, इसमें आर्मी चीफ, इसमें सारे सर्विसेज चीफ्स और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कौमी सलामती का ये कमेटी का इजलास होता है। ये इस इजलास का एक एलामिया अब आ गया है। ये एलामिया क्या है मैं ज़रा पढ़ के सुना दूँ, उसके फ़ौरन बाद मैं बताता हूँ कि जनाब इसके मुज़मरात क्या हैं और अब क्या होगा। नंबर 1 एलामिया का मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदा को मुअत्तल करने का ऐलान मुस्तरद किया जाता है। मुआहदा बैनुल अक़वामी नौइयत का है, उसे यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी और कौमी मफाद है। किसी भी रुकावट को जंगी अक़दाम तसव्वुर किया जाएगा और मुकम्मल कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा। नंबर 2, भारत के साथ तमाम 2 तरफ़ा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदा को हम मुअत्तल करने का हक़ महफूज रखते हैं जब तक भारत दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ वर्जी से बाज नहीं आता। नंबर 3, वाघा बार्डर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। तमाम आमदोरफ्त मुअत्तल। जो अफराद पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं वो 30 अप्रैल 2025 से पहले वापस जा सकते हैं। वीज़ा इस्तिस्नाई स्कीम मुअत्तल, यानी सार्क के तहत कुछ मुल्कों में वीज़ा को इस्तिस्ना हासिल है। तमाम भारतीय शहरियों को के वीज़े मनसूख, सिर्फ जो सिख ज़ायरीन होंगे वो इससे मुस्तस्ना होंगे, इस पाबंदी से। भारतीय शहरियों को 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। नंबर 5, इस्लामाबाद में भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। 30 अप्रैल 2025 तक वापसी लाजिम। उनके मुआविन अमले को भी वापस भेजा जाएगा। नंबर 6, भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद कम करके 30 तक महदूद और 30 अप्रैल 2025 तक मौसर तारीख़ है। नंबर 7, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद। ये भी आपको बताता चलूँ कि मोदी अभी सऊदी अरब गया था पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करके। जब वो वापस आया, ये जो पहलगाम का वाक़या है, तो फिर को दूसरी तरफ से आया है। भारतीय तैयारों को बहुत ही लंबा वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए रूट अख्तियार करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान अपनी हुदूद बंद करता है। भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल, चाहे वो बराह रास्त हो या किसी तीसरे
मुल्क के ज़रिए हो। नंबर 9, पाकिस्तानी अफवाज हर किस्म के भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। फरवरी 2019 की कार्रवाई जैसा ठोस और मुतवाज़न रद्द अमल दिया जाएगा। वो आपको पता तो होगा जब अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी। अच्छा जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नंबर 10 कि ये एलामिया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के खदशात दुरुस्त साबित हुए। भारत के इक़दाम दो कौमी नज़रिए की तस्दीक करते हैं। पाकिस्तानी कौम अमन की हामी है मगर ख़ुद मुख्तारी, वक़ार और हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ये वाली सूरत हाल है और ये एलामिया है। ठीक हो गया ना। अच्छा जी अब मुआहदा भारत के जो माहिरीन हैं वो कुछ ये कह रहे हैं, जो इस इंडस वाटर ट्रीटी के जो एक्स कमिश्नर हैं वगैरह वगैरह, वो कह रहे हैं कि इंडिया को वियना कन्वेंशन की शिक नंबर 62 या आर्टिकल नंबर 62 ये इख्तियार देता है कि वो एकतरफ़ा तौर पर भी इस मुआहदे को ख़त्म कर सकता है, जबकि पाकिस्तानी माहिरीन कह रहे हैं कि भारत इंटरनेशनल मुआहदे से एकतरफ़ा तौर पर नहीं निकल सकता। अब एक इंटरनेशनल मीडिया में कोई चीज़ें कोट हो रही हैं कि क्या ये मुआहदा भारत एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर सकता है, तो ये लिखा जा रहा है कि जनूबी एशिया में ये डॉयचे वेले लिखता है कि जनूबी एशिया में दरियाओं के तनाज़ा पर एक किताब के मुसन्निफ़ और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मुसन्निफ़ प्रोफेसर अमित रंजन ने अपने एक मजमून में लिखा है कि सिंध ताश मुआहदे से अगर दोनों में से कोई एक मुल्क भी एकतरफ़ा तौर पर निकलना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि वियना कन्वेंशन के तहत मुआहदा ख़त्म करना या इससे अलग होने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इस पहलू का इतलाक़ सिंध ताश मुआहदा यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हुकूमत के ज़राए का कहना है कि सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत एकतरफ़ा तौर पर इस मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। अब ज़रा उसके सारे प्रास एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं कि भारत अगर उसी हठधर्मी पर कायम रहता है और भारत दरियाओं को बंद करता है, हमारा पानी बंद करता है, तो ये एक ऐलान जंग होगा। इस एलामिया में भी कहा गया है कि भारत का इस तरह की शरारत ऐलान जंग होगी। और ये अगर आप किसी का पानी बंद करें, वहाँ पे फसलें सूख जाती हैं, वहाँ पे खुश्कसाली आ जाएगी, यहाँ पर काहत पड़ जाएगा, यहाँ पर डैम सूख जाएंगे, यहाँ पर बहुत मसाइल हो जाएंगे, तो फिर इन मसाइल को पाकिस्तान चुप करके बर्दाश्त नहीं करेगा। दो एटॉमिक कंट्रीज़ हैं, इस तरह से इंडिया को बचगानापन अख्तियार नहीं करना चाहिए। 1965 की जंग हुई दो मुल्कों के दरमियान, 1971 की पाकिस्तान का एक हिस्सा जुदा हो गया, फिर कारगिल की जंग हुई, वैसे तो 48 की हुई लेकिन वो इस मुआहदे से पहले थी। कारगिल की जंग हुई, इतनी सारी 3 जंगों के, और फिर उसके बाद ये कई दफ़ा इतनी झड़पें हुई हैं शदीद तरीन सरहदों पर, मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी, बाकी ज़मानों में भी होती नहीं है। तब भी ये मुआहदा 60 साल पहले किया गया मुआहदा, ये मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अब इंडिया शरारत कर रहा है इस मुआहदे को मुअत्तल करके, तो ये बहुत ही संगीन तरीन सूरत हाल है। अब अगर वो नहीं रहता बिलफर्ज, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में जा सकता है, अच्छा, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के साथ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आजकल एक अजीब बदमाशी है। वो बदमाशी अमेरिका से सीखी इंडिया ने, इज़राइल से सीखी, बाकी कुछ मुल्कों से सीखी कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो अगर ऐसा होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या अक़वाम मुत्तहिदा, या अब अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में नस्ल कुशी को बंद नहीं कर सका, तो उनके पास कोई इस तरह की फ़ौज नहीं होती, इस तरह की बंदूक नहीं होती कि जो ऐसे मुल्कों की बदमाशी को रोकें। और अगर वो बदमाशी नहीं रोकता तो फिर क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन होंगे? क्योंकि दोनों एटॉमिक मुल्क है ना, कोई भूखा तो नहीं मरेगा, कोई प्यासा तो नहीं मरेगा, फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर जाएगी। लेकिन एक और भी पाकिस्तान के पास हथियार है, और वो हथियार अपना दोस्त मुल्क चाइना है। और ये जितने भी दरिया हैं, इन दरिया का पूरे इंडस वाटर सिस्टम का जो ऑरिजन है, जो मंबा है, जो सोर्स है, वो चाइना में है, वो तिब्बत में है। तिब्बत भले वो ऑटोनोमस रीजन हो, लेकिन है तो वो चाइना का हिस्सा, उस पर चाइना का कंट्रोल है। तो अगर चाइना ने
इंडिया का पानी फिर रोक लिया, तो फिर वही बात है कि वो कहते हैं आम तौर पे, डायलॉग नहीं कहते कि फिर तेरा क्या बनेगा कालिया। ये सोच के कीजिएगा। अभी बहुत सारे ऑप्शंस पाकिस्तान के पास भी हैं, अभी बहुत सारे ऑप्शंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी हैं, चाइना के भी हैं। तो ये बहुत कुछ इतना आसान नहीं होता कि आप किसी का पानी रोकें, किसी को प्यासा मारें या भूखा मारें और वो चुप करके बैठा रहेगा और वो लखनऊ वालों की तरह कहेगा कि जी आपने एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल पेश करें। दूसरा गाल नहीं पेश करेंगे, आपके गाल लाल कर देंगे। फिर याद रखिएगा, ये इस तरीके से सूरत हाल नहीं होगी। तो दो एटॉमिक मुल्कों के दरमियान ज़िम्मेदाराना अंदाज में चलना चाहिए, बचगाना अंदाज में नहीं चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पीने के साफ़ और मीठे पानी से महरूम लोगों की खिदमत के लिए आपका यह सफ़र ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोजेक्ट में जारी व सारी है। मरहुमा फ़जीलत बानो नसीर के इसाले सवाब के लिए आज इस इलाका में हमारी टीम ने एक वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया और ये इलाका मुकम्मल तौर पर मीठे पानी से महरूम है। इलाका मकीन 50 रुपए के एवज़ एक वाटर कैन ख़रीद कर लाते हैं, जो कि एक आम और गरीब बंदे की दस्तरस से बहुत दूर है। इलावाज़ी बारिश और सैलाबी पानी के तालाब और जोड़ खुश्क होते जा रहे हैं, जिससे इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर एंड मिसेज़ नसीर अहमद और मिस्टर एंड मिसेज़ अब्दुल कादिर साहब की जानिब से अतिया किए गए इस वाटर प्रोजेक्ट ने इलाका मकीनों की मुश्किलात का ख़त्मा कर दिया। दुआ गोएं खुदावंद मुताल मरहुमा फ़जीलत बानो नसीर की मग़फ़रत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ और मिस्टर एंड मिसेज़ नसीर अहमद और मिस्टर एंड मिसेज़ अब्दुल कादिर साहब पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएँ और इन्हें हर रंज और गम से महफूज फरमाएँ। मिस्टर एंड मिसेस नसीर अहमद, अल्लाह आपको बहुत दे। मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल कादिर खान, आपको बहुत दे। अल्लाह आपको रिज़्क़ हलाल दे। अल्लाह आपके साथ से आपने रहमत और बरकत दे। ज़फ़र अंकल जिंदाबाद, अब्दुल कादिर खान जिंदाबाद, नसीर अहमद जिंदाबाद, ज़फ़र अंकल जिंदाबाद। जिन्होंने ये काम किया है, मिस्टर एंड मिसेस नसीर अहमद, मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल कादिर खान, अल्लाह ताला उनके माल रिज़्क़ जान में बरकत अता फरमाए। ये इसाले सवाब फजीलत बानो नसीर मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत से तरज आला मकाम अता फरमाए। ये कब्र पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हदीस में वारिद है कि नेक औलाद का होना खुशबख्ती की अलामत है और जो रोज़ महशर अपने वालिदैन के लिए परवरदिगार की बारगाह अक़दस में वसीला और मग़फ़रत का बायस बनेगा। मिस्टर एंड मिसेस नसीर अहमद, मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल कादिर खान ने फजीलत बानो नसीर मरहुमा के इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इलाके में मीठे और साफ पानी का बंदोबस्त किया। आज इस पसमानदा और गुरबा ज़दा दूर दराज मकाम पर अहले इलाका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस इलाके के लोगों के लिए साफ और मीठा पानी एक नेमत खुदाबंदी है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि फजीलत बानो नसीर मरहुमा की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए और कब्र को मुनव्वर फरमाए। मैं अपनी तरफ से अहले इलाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज वाटर सप्लाई अता किया है हमारा इस सवाब फजीलत बानो नसीर मरहुमा दी कब्र दे करोना आराम से नस्ल अता फरमा। ये उनकी फैमिली ने उनके सदका किया है। या अल्लाह सदका खैरात अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। मस्जिद दी सही बहुत बड़ी पानी दी परेशानी है, बहुत तकलीफ है पानी दी। नसीर अहमद ते उनकी घर वाली, अब्दुल कादिर खान ते उनकी घर वाली, अल्लाह पाक इन्हां को बहुत खुश रखे, अल्लाह पाक इन्हां को बहुत रिज़्क़ देवे, अल्लाह पाक इन्हां को आबाद रखे।